तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब हम लोग प्रैक्टिस, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो प्रैक्टिस करनी है हमें वो है IUPAC नेमिंग की, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो इस ईयर में नहीं मान के चलूँगा कि IUPAC नेमिंग से क्वेश्चन आए, मगर फिर भी रहती है चांस, पूरे चांस रहते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन आए। तो IUPAC नेमिंग के जो क्वेश्चन हैं मैंने उनको यहाँ पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आप PDF को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और 12 हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपके IUPAC नेमिंग से हैं। तो क्वेश्चन को लिख दिया तो यहाँ पर फिर लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। 8 कह रहा है कि 2 मिथाइल ब्यूटेनल है। अच्छा, जहाँ पे मैंने नाम लिखा है वहाँ पर आपको अंडरस्टूड तो होगा ही कि वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और जहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, नेम लिखना है, ठीक है। तो आइए स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, है ना। वैसे आप चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो इसको। चलिए फिर फर्स्ट 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ब्यूटेनल का मतलब है कि 4 कार्बन होने चाहिए, और अल का मतलब है कि एक CHO भी होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। आपको पता है कि जो CHO होते हैं, जो ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें कार्बन होता है, उनके कार्बन भी काउंट होते हैं मेंशन में। इसका मतलब 3 कार्बन होंगे और एक कार्बन किसका होगा, CHO का होगा। तो मैं 3 कार्बन ड्रॉ करता हूँ, 1 2 3, और चौथा कार्बन किसका होगा, CHO का होगा, और यही फर्स्ट कार्बन होगा। तो 1 2 3 4, 2 पे क्या लगाना, मुझे मिथाइल लगाना है। तो 2 पे मिथाइल मतलब एक कार्बन का साइड चेन, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर। नेक्स्ट 3 मिथाइल पेंटेनल। इस बार मैं 5 कार्बन ड्रॉ करूँगा, 1 2 3 4, और 5th कार्बन किसका हो जाएगा, CHO, और यही फर्स्ट कार्बन होगा काउंटिंग के टाइम। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और थर्ड पे लगाना है मिथाइल, दैट इज साइड चेन ऑफ 1 कार्बन। इसका नेम लिखना है, ये नहीं लिखवाओगे तो क्या ही लिखोगे फिर आप। प्रोपेनल, 3 कार्बन है, प्रोपेनल। और ये देखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या है, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है। पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड कैसे लिखेंगे सर, तो सबसे पहले ड्रॉ करिए आप बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड किसको बोलते हैं सर, बेंजीन से क्या लगा दीजिए, CHO लगा दीजिए। बेंजीन से क्या लगा देना है, CHO। ये हो गया बेंजीन, सॉरी बेंजल्डिहाइड। और इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा, और पैरा पे क्या लगाना है आपको, पैरा पे लगाना है मिथाइल। तो ये हो गया पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ये क्या है, 4 मिथाइल पेंट 3 ओन। पेंट का मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन। सर 5 कार्बन हो गए क्या, 1 2 3 4 5। काउंटिंग एक साइड से कर लेते हैं, लेट से हम इधर से काउंटिंग करते हैं। तो 4 मिथाइल, तो 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा दिया मैंने, मिथाइल लगा दिया। पेंट 3 पे क्या लगाना है, इन 1 2 3, 3 पे क्या लगा दिया, 1 2 3, 3 पे लगा दिया इन, और 2 पे क्या लगाना है, ओन। जहाँ ओन बोलेगा वहाँ डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे, कीटोन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से IUPAC नेमिंग वाले क्वेश्चन हो गए खत्म। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। फिर से मैंने नोट्स ले लिया, आपको क्वेश्चन यहाँ दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो या क्वेश्चन नंबर सेकंड हो, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इसलिए मैं दोनों यहाँ पे साथ में लगा रहा हूँ। बाकी फर्स्ट और सेकंड में क्या सिमिलैरिटी मैं ये बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। कह रहा है कि जब आप बेंजीन को किसके साथ ट्रीट करोगे, एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे, किसके प्रेजेंस में, तो एनहाइड्रस AlCl3 दैट इज लुईस एसिड। तो आपको पता है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होने जा रही है, और एसीटोन कीटोन का फॉर्मेशन होगा, जिसमें एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन होगा। कैसे अभी बना के दिखाऊंगा, बाकी आपको याद आना चाहिए, ये कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन का एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl। इसी को बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl, इसी को बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। तो फर्स्ट और सेकंड सेम क्वेश्चन है। चलिए आइए इनका आंसर लिख देते हैं हम लोग। वैसे अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, समझ ना, समझाने के लिए। तो बेंजीन को ट्रीट करना है ना। बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन का। किसके साथ से ट्रीट करना है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, CH3COCl, और किसके प्रेजेंस में, तो एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस होगा। अब होता है AlCl3 जो होता है, यहाँ से Cl को ले लेता है, LCl4 माइनस बना देता है, इस कार्बन पे आ जाता है प्लस चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज
इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करने लगता है, जो फर्दर बेंजीन के कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। अगर यहाँ पर पहले से ही कोई ग्रुप अटैच्ड होता तो वो डायरेक्ट करता कि जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ पर अटैक करेगा, आर्थो पे अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा या फिर मेटा पे अटैक करेगा। फिलहाल कोई ऐसा ग्रुप है नहीं, तो आप कहीं पे भी अटैक करवाएंगे, बात एक ही होगी। जैसे मैंने यहाँ जोड़ दिया, किसको जोड़ेंगे, इस कार्बन को। इस कार्बन को जोड़ने के बाद आपको बाकी जो जैसे लगा है उसको वैसे लगा देना है। तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो गया। थर्ड कह रहा है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, दैट इज बेंजीन टू एसिटोफिनोन। हो गया थर्ड, यही तो है, बेंजीन को एसिटोफिनोन में कैसे कन्वर्ट करोगे। ऐसे करेंगे सर, कैसे, जैसे फर्स्ट और सेकंड को किया था। बेंजीन की रिएक्शन किससे कराओगे, एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, AlCl3, नो, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। और क्या बनाएंगे सर, एसिटोफिनोन बनाएंगे, एसिटोफिनोन बनाएंगे, ठीक है, एसिटोफिनोन बनाएंगे, है ना। यहाँ से एसिटो बोलते हैं, इसको फिनोन बोलते हैं, खैर छोड़िए ये सब काम करिए। एसिटोफिनोन बना दिया, ठीक है, ठीक है। थर्ड, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर है और थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर है ना। तीनों लग जाए साथ में तो बेहतर है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही क्वेश्चन। अब चीज़ों को समझे जरा, एक ही क्वेश्चन को तीन अलग अलग तरीके से पूछा, जिसमें से दो लैंग्वेज तो लगभग क्या थी, सिमिलर थी, तीसरी थोड़ी सी डिफरेंट पूछी थी कि बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाना है, कैसे बनाओगे, ठीक है। हाँ, चौथा ऐसे भी हो सकता है कि बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाने के लिए क्या रिएजेंट यूज़ करोगे, मतलब एक रिएक्शन आपको याद है, तो इतने सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइट द मेजर प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग। मेजर प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। आइए देखते हैं फोर्थ का, A और B दोनों देखते हैं। मेजर प्रोडक्ट बनाना है आपको। ए कह रहा है, फोर्थ का ए है, ये CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH2 है और सिंगल बॉन्ड CN है, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या करना है सर इसमें, फर्स्ट कह रहा है डाइबाल H कर लीजिए सर, कुछ याद आ रहा है, डाइबाल H। सेकंड अगर वो ना भी बोले तो याद आना चाहिए अपने को, हाइड्रोलिसिस ही करना है सर। CN किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, CHO में कन्वर्ट हो जाता है सर। इसके अलावा कोई और तरीका हो सकता था यही काम करने का। एक और तरीका है सर, उसको स्टीफन रिडक्शन कहते हैं। बस फर्स्ट जो स्टेप आपने किया है, इसके जगह हम SnCl2 प्लस HCl से कराते हैं, SnCl2 प्लस HCl से कराते हैं, बाकी काम यही होता है। ये क्या करता है सर, पार्शियली रिड्यूस करता है। वो क्या करता था, वो भी पार्शियली रिड्यूस करता था। वो रिएजेंट अगर लेते थे तो नाम क्या बोलते थे रिएक्शन का, स्टीफन रिडक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, पार्शियली रिड्यूस कर देगा, फिर ये हाइड्रोलाइज कर देगा। ये वही तरीका ना, जैसे मतलब था कि CN को कंप्लीटली अगर हाइड्रोलाइज करूंगा तो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि OH ना आए तो मैं पहले ही OH की जगह H की एंट्री करा देता हूँ, बाकी C डबल बॉन्ड हो तो बनना ही था। तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। और एक बात और अगर आपको याद दिला दो, तो मैंने बोला था पहले ही कि जो डाइबाल का नेचर होता है ये सेलेक्टिव नेचर का होता है, इसलिए ये अगर इसके अलावा कहीं और हाइड्रोजन जोड़ने की पॉसिबिलिटी दिखाई देगी तो उसके साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं करेगा, ठीक है। और उस टाइम भी मैंने शायद बोला था कि डाइबाल H आएगा तो जरूर कुछ ऐसा सिचुएशन देगा जिसमें दो दो पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही होगी, मगर आपको करना नहीं है, ठीक है। और बी कह रहा है कि CH3 CH2 OH की रिएक्शन कराइए CrO3 से। करा सकते हैं सर, बहुत आसान है, बहुत आसानी से करा सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी एल्कोहल है, तो ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा सर, एल्डिहाइड बनाएगा। ये हो गया फोर्थ, ठीक है। और फिफ्थ कह रहा है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। अगर कुछ दिया ही नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको ना, फिफ्थ में क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। और क्वेश्चन नंबर 6 किसका पार्ट है सर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन का। आपने देखते रहिएगा ध्यान से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन का पार्ट है, और ये वो पार्ट है जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने के बाद रिएक्शन कर, आपको पता है 2 स्टेप में रिएक्शन होती थी। कितने स्टेप में होती, 2।
असाइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराते थे? असाइल क्लोराइड की रिएक्शन में कराते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इन द प्रेजेंस ऑफ CdCl2। रिएक्शन होती कैसे थी? पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता था वो CdCl2 से रिएक्ट करके R2CD का फॉर्मेशन करता था, जो फर्दर आपका असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके कीटोन और CdCl2 को बाहर निकाल देता था। CdCl2 रिएक्शन के स्टार्टिंग में एज रिएक्टेंट आता है और एंड में एज अ प्रोडक्ट निकल जाता है, इसलिए हम उसको कई दफ़ा क्या मान लेते हैं? कैटलिस्ट मान लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि C6H5CH2 का ट्वाइस है। C6H5CH2 का ट्वाइस है। सर ये बेंजाइल कार्बन है क्या? बिल्कुल। फिर क्या है? CD होना ही चाहिए था, CD प्लस 2CH3COCl है। CH3COCl है। क्या बनेगा सर? 2 मॉलिक्यूल 2 Cl 2 CdCl2 बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा C6H5CH2। ठीक है, और CO और CH3 है ना, ये बनेगा। चाहो तो ओपन करके बना सकते हो, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? तो क्वेश्चन नंबर 6 था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं, लगे याद। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है सर CH3CH फिर डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन किससे करानी है? फर्स्ट स्टेप में आपको करानी है डाइबाल H से। सर की पुरानी रिएक्शन ही हो गई। और सेकंड स्टेप में H2O कहे या H3O प्लस कहे, बात एक ही प्लस है, बात एक ही है। ठीक है, तो ये पुरानी रिएक्शन ही होगी। CN अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ क्यों टाइम पास करूँ? इस CN को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? CHO में कन्वर्ट कर दूंगा। CH डबल बॉन्ड CH और CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इथाइन से बनाइए इथेनॉल। क्या बनाइए? इथाइन से इथेनॉल। ठीक है, तो आइए इथाइन से इथेनॉल बनाते हैं। ठीक है, इथाइन से क्या बनाते हैं? इथेनॉल बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? 11 है। क्या बनाना है? इथाइन से इथाइन, डायरेक्ट इथाइन बना लो। CH ट्रिपल बॉन्ड CH और बनाना क्या है मुझे? इथेनॉल, दैट इज CH3 और तो रिएजेंट लिख दे डायरेक्ट। रिएजेंट क्या लिखेंगे सर? वाटर को ऐड करेंगे। वाटर को कैसे ऐड करेंगे? मार्कोनिकाफ तरीके से ऐड होना चाहिए था, मगर यहाँ पर मार्कोनिकाफ और एंटी मार्कोनिकाफ मैटर ही नहीं करेगा। एक तो बात एंटी मार्कोनिकाफ होता ही नहीं यहाँ पे। दूसरी बड़ी बात है कि मैटर ही नहीं करता, क्योंकि अल्काइन आपका कैसा है? सिमेट्रिकल है, किधर भी H किधर भी OH लगा सकते हैं, मगर इधर HOH नहीं लगा रहा है। इधर आपको ऐसे सोचना कि एक तरफ आपको O जोड़ना है और एक तरफ H2 जोड़ना है। O जोड़ेंगे डबल बॉन्ड। वैसे कॉन्सेप्ट यही था कि एक तरफ 2H और 2 OH लगाए थे। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि एक तरफ आपको डबल बॉन्ड O लगाना है और एक तरफ H2 लगाना है। तो एक तरफ डबल बॉन्ड O लग गया, CHO हो गया, एक तरफ H2 लगा दिया, CH3 हो गया। सही तो है, यही बना है। बाकी आपको पता है कि यहाँ पर HgSO4 एंड H2SO4 होगा। HgSO4 एंड H2SO4 साथ में लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 और इस फर्स्ट पार्ट का, दैट इज नोमेनक्लेचर एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस PDF से। इसका मतलब आपको आइडिया लगना चाहिए कि CBSE ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन से ज़्यादा ध्यान दिया है इस चैप्टर में। कहाँ पे? केमिकल रिएक्शन पे ध्यान दिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन क्या होता है और इटार रिएक्शन क्या होता है? तो इसको मैंने पिछली क्लास से मैंने ली थी। तो इस पिछली क्लास में स्टीफन और इटार दोनों मैंने डिस्कस किया था ना। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप चाहो तो थोड़ा सा रिकैप आइडिया दे सकता हूँ। स्टीफन तो अभी भी लिखा था कि स्टीफन में जो आपका नाइट्राइल होता है, CN होता है, ये कन्वर्ट होता है किसमें? CHO में। किसके थ्रू होता है सर? तो फर्स्ट स्टेप में SnCl2 प्लस HCl होता है और सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में आपका होता है H3O प्लस, है ना। स्टीफन रिडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? स्टीफन रिडक्शन की। अगर मैं इटार रिएक्शन की बात करूँ तो इटार रिएक्शन में क्या होता था कि बेंजीन से मिथाइल लगा होता था और इसकी फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन किससे कराता था? तो CrO2 Cl2 से कराता था और सेकेंड स्टेप में वही से हाइड्रोलिसिस करता था। तो CH3 फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता था? CH3 कन्वर्ट हो जाता था CHO के अंदर। ठीक है, CH3 CHO के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। तो ये था हमारा स्टीफन रिडक्शन और ये था इटार रिएक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट हमें पढ़ने से पहले एक बार रिवीजन करना होगा किसका? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है,